तो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल द नर्सिंग एस्पिरेंट ऑफ नर्सिंग अड्डा 24/7। और बच्चों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी बच्चों का जो किसी ना किसी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कौन सी वैकेंसी को किस एलिजिबिलिटी के साथ हम क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि जो उत्तराखंड रिलेटेड वैकेंसी यानी कि रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर की 2025 में 600+ पोस्ट के लिए रिलीज की गई है, उसकी आखिर क्या ब्रीफ एनालिसिस है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या अदर स्टेट वाले बच्चे भी इस पे इनरोल कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन वैलिड होने की वजह से आप क्या कर सकते हो, इसमें अवेल कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो क्या आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरी ही डिस्क्रिप्शन अबाउट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट फॉर उत्तराखंड। ठीक है, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो बच्चों, कैंडिडेट जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग कॉलेज से, उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल से आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपने जीएनएम कर रखा है बच्चों, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आपका क्या यहाँ पे नेसेसरी है, यूएनसी यानी कि उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो मस्ट है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो यू डिड नॉट अवेल इन दिस एग्जाम। ठीक है, आप इसमें अवेल नहीं कर पाओगे। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट की तो यस, यहाँ पे आपको वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, यूएसएनसी से आपका क्या होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिसके बिहाफ पे क्या कर पाएंगे, आप एलिजिबल हो पाएंगे इस वैकेंसी में अवेल करने के लिए। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एज लिमिट की, तो जो एज लिमिट रहने वाला है, जो इन्होंने अपनी वैकेंसी में डिमांड करी है, वो मिनिमम एज इन्होंने बोली है कि इट मस्ट बी 21 ईयर, 21 ईयर आपकी मिनिमम एज और मैक्सिमम आपकी 42 ईयर एज होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका मोर देन 42 ईयर एज हो चुका है तो आप इस वैकेंसी के लिए अवेल बच्चों नहीं कर पाओगे, या अगर लेस देन 21 ईयर है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें पीछे रह सकते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो बच्चों सिर्फ एज रिलैक्सेशन जो है वो कुछ कैटेगरीज के कैंडिडेट को दी गई है, जिसमें से आपके एसटी, एससी, ओबीसी और वो भी उत्तराखंड से बिलोंग किए हुए जो कैंडिडेट्स हैं, जो सिर्फ उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, और वो उनको क्या है, एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें कि जो भी बच्चा है आपके पीडब्ल्यू से या एक्स सर्विसमैन है, तो एज पर गवर्नमेंट, ठीक है, एज पर उत्तराखंड गवर्नमेंट इन्होंने एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है, यानी कि मोर देन 42 ईयर अगर है और आप क्या कर रहे हैं, या तो इनमें से किसी कैटेगरी में से आ रहे हैं, या फिर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से, या फिर आप क्या है जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आ रहे हो, तो आपको पूरी तरीके से एज रिलैक्सेशन इस वैकेंसी में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डोमिसाइल, क्या डोमिसाइल इतना रिक्वायर्ड है, क्या डोमिसाइल जो है वो उत्तराखंड का होना कंपलसरी है? तो बच्चों इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, नॉट कंपलसरी, बट क्या होना चाहिए, उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट गेट रिजर्वेशन एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस बेनिफिट। ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पे आपका जो डोमिसाइल है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बच्चों जो रिलैक्सेशन मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ परसेंटाइल में जो रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को देखने को मिलेगा, और जो भी इस कैटेगरी के बेनिफिट्स है वो उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो उत्तराखंड से क्या करेंगे बच्चों, बिलोंग करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन का क्लियरेंस आपको यहाँ पे मिल गया होगा। अदर स्टेट कैंडिडेट्स कम अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अगर आप क्या है दूसरे स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो आपकी कैटेगरी जो होगी वो यूआर की होगी, यानी कि अनरिजर्व्ड होगी बच्चों। जनरल कैटेगरी में आप क्या किए जाओगे, सेलेक्ट किए जाओगे। नेक्स्ट, अच्छा अब हम बात करेंगे कि जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं वो इसमें एलिजिबल है कि नहीं है। तो बिल्कुल है, आप बिल्कुल ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, रजिस्ट्रेशन है, तो आपको पूरी तरीके से क्या हो सकता है, एज का रिलैक्सेशन मिल सकता है, कैटेगरी के परसेंटाइल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। अच्छा अब हम बात करेंगे कि अगर इनसे रिलेटेड मैम जो तैयारी है वो तैयारी कैसे करनी है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पीवाईक्यूज आते हैं, या सिलेबस पैटर्न क्या होता है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे अगले
अगले वीडियो में बच्चों कनेक्ट करेंगे। लेकिन अब हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनने की। तो अगर नर्सिंग ऑफिसर बनने की बात हो रही है तो क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हो कि जो भी आपकी तैयारी है वो तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्या सिलेबस हमारा टाइम रहते रहते कवर हो पाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों का जो आपका निचोड़ है बच्चों, उसी दुविधा को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक बैच जिसका नाम रहने वाला है, जिसमें सिंपली आपको करना है, ठीक है, आपको जस्ट जाके गूगल पे सर्च करना है बच्चों नर्सिंग अड्डा 24/7, नर्सिंग अड्डा 247 का ऑफिशियल साइट। ठीक है, जैसे ही आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे गूगल पे जाके, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। इसमें आप क्या करोगे बच्चों, बहुत सारे टाइप के आपको क्या देखने को मिलेंगे, बैचेस देखने को मिल सकते हैं। उस बैचेस में आपको सिंपली कहाँ जाना है, ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर इस वैकेंसी को आप टारगेट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि देवप्रयाग नर्सिंग ऑफिसर 2025 पेपर 1 प्लस पेपर 2, ठीक है, 690 प्लस की जो वैकेंसी आई है बच्चों, इसको स्पेसिफिकली हम टारगेट करते हुए क्या लेकर आए हैं, आपके लिए स्पेशल बैच लेके आए हैं जिसका नाम रहने वाला है देवप्रयाग बैच, जो कितने में मिलेगा आपको, 2499 रुपीज में मिलेगा। इससे फर्दर जानकारी आपको अगर जाननी है, कैसे आप इसमें और ज्यादा इनरोल कर सकते हो, कैसे इस बैच को परचेज कर सकते हो, ये बैच जो है वो कब से स्टार्ट होने वाला है, तो इन सारी चीजों के बारे में आप बच्चों, आप वेबसाइट पे जाके नंबर को डायल करोगे, ठीक है, और हमारी तरफ से आपको उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा। और भी बहुत सारे बच्चे, नर्सिंग महापैक जो बैच रहने वाला है, इसमें अभी फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट क्यों ना कर रहे हो, बट अगर आप नर्सिंग महापैक जो है वो बैच परचेज करते हो तो यू गेट ऑल द सोल्यूशन ऑफ एवरी एग्जाम्स, ठीक है, मतलब आपको सारे ही एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम्स को आप क्यों ना टारगेट कर रहे हो, आपको कंप्लीट पैकेज, ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट टारगेट आपको मिलने वाला है नर्सिंग महापैक बैच में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखते रहिएगा बच्चों। इससे रिगार्डिंग और जो भी बेनिफिशियल आपको इन्फॉर्मेशन होगी, वो इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसी चैनल पर, नर्सिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पर दूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।